जीरो कॉस्ट के प्लेटफॉर्म से आपके साथ है शाइस्ता खान। जनाब, आज हम बात करेंगे व्हाई वी वांट टू इंक्रीज अवर पर्सनैलिटी। हमें अपनी पर्सनैलिटी को क्यों इम्प्रूव करना चाहिए, क्यों हमें जरूरत महसूस होती है कि हमारी पर्सनैलिटी जो है इम्प्रूव की जरूरत है, इससे थोड़ा सा पॉलिश होने की जरूरत है, आप इस तरह भी कह सकते हैं। तो जनाब, सबसे पहले जी, इंक्रीज अवर कॉन्फिडेंस। अपना कॉन्फिडेंस बहाल करने के लिए, माशरे में एक मजबूत शख्सियत नजर आने के लिए हमें अपनी पर्सनैलिटी पे वर्कआउट करना पड़ता है। इन्हांस अवर पर्सनैलिटी, हम चाहते हैं जनाब हमारी पर्सनैलिटी ऐसी हो कि जो माशरे में एक उभरती हुई शख्सियत हम बन सकें, एक हम स्पेशल नजर आए सबसे। उसके अलावा इन्हांस अवर कम्युनिकेशन स्किल्स, हमारी बातचीत का अंदाज ऐसा हो कि जो सुने उसको सुन के अच्छा लगे। अब हमारी गुफ्तगू अच्छी हो। टू अचीव अवर गोल, हम सबके कुछ ना कुछ छोटे छोटे टारगेट होते हैं, गोल्स होते हैं, डिजायर्स होती हैं, ख्वाहिशात होती हैं, उनको हासिल करने के लिए। टू डिक्रीज स्ट्रेस, अगर हम माशरे का मुकाबला ना कर सके, इस दुनिया का मुकाबला ना कर सके, अपनी ख्वाहिशात पूरी ना कर सके, तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं। उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि हमारी अपनी शख्सियत को इस तरह का मजबूत बनाएं कि हम अपनी तमाम ख्वाहिशात को पूरी कर सकें। जब हमारी ख्वाहिशात पूरी होती हैं तो ऑटोमेटिकली हम एक ऐसे सर्कल में आ जाते हैं कि हम हैप्पीनेस फील करते हैं, हमारा इनर बहुत सेटिस्फाई होता है। अब बात करते हैं जी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती क्या है। आप आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि वो क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए जो दुनिया का मुकाबला आप कर सकें। माशरे में रहने के लिए आप इस काबिल हो जाएं कि इस माशरे को आप कंपीट कर सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं माशरे में बच्चों की। बच्चे हमारा मुस्तकबिल होते हैं, लेकिन हम लोग इस बात को डिनाई कर देते हैं कि इनकी पर्सनालिटी पर वर्कआउट करने की ज़रूरत महसूस नहीं करते। हालांकि अगर आप बच्चों को पर्सनालिटी पर, उनकी हैबिट्स पे वर्कआउट करें तो फ्यूचर हमारे माशरे का बहुत अच्छा हो सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप बच्चों को सोशल मैनर्स सिखाएं। बच्चों को इस चीज़ की हाउ टू नाउ होनी चाहिए कि जब आप कहीं जाते हैं या कोई मेहमान आता है तो उससे किस तरह आपने बिहेव करना है। अगर आप किसी मॉल में जाते हैं, शॉपिंग करना चाहते हैं, तो आपके वहाँ आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए। अगर आप रोड पर जा रहे हैं तो आपको रोड पे चलने के रूल और रेगुलेशन, ट्रैफिक रूल और रेगुलेशन, इन सब बातों का बच्चों को नॉलेज होना चाहिए और उनको इसकी प्रैक्टिस भी करवानी चाहिए। उसके बाद जनाब पब्लिक स्पीकिंग, बच्चों को बोलना आना चाहिए कि अगर वो किसी से बातचीत करें तो उनको पता हो कि ये क्या बात कर रहे हैं और उनकी बातों से ये चीज़ शो हो कि इनको बच्चों को काफ़ी अवेयरनेस दी गई है। और अगर हमारी टीचर और हमारे वालिदैन मिलकर इसके ऊपर काम करें तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट निकल सकता है। हम बच्चों को छोटे छोटे टॉपिक्स पे कोई भी स्पीच रेडी करने को दे सकते हैं, उनसे वो प्रैक्टिस करवा सकते हैं। इसके अलावा आ जाते हैं टेलीफोन, एक आज के दौर की जदीद चीज़ है जिसे हम डिनाई नहीं कर सकते और ना ही ये कर सकते हैं कि बच्चों को इससे दूर रख सकते हैं। तो आप बच्चे को टेलीफोन को पॉजिटिव यूज सिखाएं, उसको बताएं बेटा फोन किस तरह यूज करना है, इन केस ऑफ इमरजेंसी आपने किस नंबर पे कांटेक्ट करना है। अगर आपके घर में कोई बड़ा है और वो फोन उस वक्त पिक नहीं कर रहा, अगर कोई इमरजेंसी हो गई तो सबसे पहले कैसे आपने कॉल रिसीव करनी है, आपने किस तरह नंबर डायल करना है, ये सब बातें हमें बच्चों को सिखाने की जरूरत है। इसके अलावा स्टोरी टेलिंग, बच्चों को एक मॉरल स्टोरी सुनाने की हमें हैबिट डेवलप करनी चाहिए और वो स्टोरीज जो स्पेशली इस्लामिक बेस हो, जिनका मोरल अच्छा हो, जिनकी एंडिंग अच्छी हो, जिसमें बच्चों को एक अच्छा सा सबक मिले। ये बच्चे, क्योंकि बच्चे अपने आप को आइडियलाइज करते हैं उस स्टोरी में, और जब बच्चा अपने आप को आइडियलाइज उस स्टोरी में करेगा ऑब्वियसली वो एक अच्छी हैबिट्स को डेवलप करेगा। उसके बाद आ जाते हैं हमारे माशरे में नौजवान नस्ल, इनको कैसे हम डेवलपमेंट की तरफ, अच्छी डेवलपमेंट की तरफ ला सकते हैं, ये अपनी पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले जनाब अपने जो गोल है वो छोटे छोटे गोल सेट करें। समटाइम हमारे नौजवान अपनी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई कर लेते हैं कि वो उसको अचीव नहीं कर सकते और फिर वो उसके बाद डिसहार्ट भी होते हैं और वो फ्यूचर से कुछ अच्छी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते, वो नेगेटिव वे अडॉप्ट कर लेते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप छोटे छोटे अपनी लाइफ के गोल रखें और कोशिश करें कि उनको अचीव कर सकें। और एक्सरसाइज रेगुलरली, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना चाहिए। नौजवान नस्ल अगर अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखेंगे, इस पे वर्कआउट करेंगे, तो ऑब्वियसली उनको इसका इम्पैक्ट जो है फ्यूचर में नजर आएगा, उनको अपना फ्यूचर मुस्तकबिल बहुत अच्छा नजर आएगा। आप फिट रहेंगे, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। उसके बाद आने जाते हैं एनालाइज योर वीकनेस। नौजवानों को अपनी वीकनेस, अपनी कमजोरियों का बड़ी अच्छी तरह पता होना चाहिए ताकि वो उस पर वर्कआउट कर सके और उन्हें पता हो कि हमारी अगर ये वीक पॉइंट है तो हम इसको अपनी कैसे स्ट्रेंथ बना सके।
ये वो एज होती है जिसमें बहुत ज्यादा इंसान जज्बाती भी होता है और अपने आप को एक बहुत अच्छे रास्ते पर लेके जा भी सकता है और एक बहुत बुरे रास्ते पर भी ले जा सकता है। तो उसके लिए जरूरी है कि इनको एक अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, इनको बताया जाए कि इनकी जो वीकनेस है बेसिकली वो नेगेटिव नहीं है, उसको पॉजिटिव भी बनाया जा सकता है। ड्रेस वेल, हमारे नौजवान नस्ल जो है कहीं जाते वक्त मोस्टली जो होते हैं उनकी ड्रेसिंग ऐसी होती है जो अकॉर्डिंग टू ओकेजन नहीं होती। तो अपनी पर्सनैलिटी को एक मजबूत दिखाने के लिए माशरे में आप में ये जरूर अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपकी ड्रेसिंग कैसी है, आप जिस ओकेजन में पार्टिसिपेशन के लिए जा रहे हैं क्या ये उसके अकॉर्डिंग है। और ये भी यहाँ इस बात का ये मतलब नहीं है कि बहुत ज्यादा ड्रेसिंग आप एक्सपेंसिव करें, आप अपनी अकॉर्डिंग टू अपने बजट के आप ले सकते हैं कोई भी ड्रेसिंग, लेकिन आप जिस मौके पे जा रहे हैं, अगर आपका स्कूल का फंक्शन है, कॉलेज का फंक्शन है, उसके अकॉर्डिंग जरूर होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए, डिसेंट लगना चाहिए। उसके बाद ईट हेल्दी डाइट। अगर इस एज में हमारे जो एडल्ट एज होती है, अगर इसमें हम अच्छी डाइट लें तो हमारे फ्यूचर पे इसका बहुत इफेक्ट होता है। हम अगर हेल्दी डाइट ना लें, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा ना करें, तो ये हमारी सेहत खराब करती है, जो कि फ्यूचर में भी असरअंदाज होती है। उसके बाद आ जाए ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू। इस एज में इंसान बहुत ज्यादा करने की उसमें एबिलिटी होती है, टाइम बहुत ज्यादा होता है, आप अच्छा टाइम मैनेज कर सकते हैं, आपके पास इतनी एक्टिविटीज नहीं होती, इतना आपकी प्रैक्टिकल लाइफ नहीं स्टार्ट हुई होती, इसलिए आप बहुत कुछ न्यू कर सकते हैं। तो आप कुछ ना कुछ न्यू सीखने के प्रोसीजर में जरूर रहा करें। उससे ये होता है कि जब आप नई चीजें सीखते हैं तो आप नई चीजें सीखने से आप में लगन बढ़ती है आगे बढ़ने की, आपका शौक बढ़ता है कि आगे और बढ़ा जाए। तो जब आप नई चीजें सीखते हैं आपका नॉलेज भी इंक्रीज होता है और आप माशरे में उस चीज पे बातचीत भी कर सकते हैं। डजेंट मैटर कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वो नॉलेज है कि नहीं, आजकल हर नॉलेज आपके पास होना चाहिए, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, ताकि आप कहीं बैठे तो उससे बातचीत भी कर सके। किसी महफिल में बैठ के कोई बात हो रही हो तो आपको हाउ टू नाउ जरूर हो। डू नॉट क्रिटिसाइज योर सेल्फ टू अदर्स। अपने आप को कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करें, अपने नेगेटिव पॉइंट किसी को मत बताएं। और अगर आपने कुछ समटाइम लोग फील करते हैं, स्पेशली नौजवान, इस नौजवान में लड़के लड़कियां दोनों शामिल हैं, ठीक है, तो वो फील करते हैं कि हम शायद बहुत ज्यादा जो है कुछ कर नहीं सकते, हमारे में वो कॉन्फिडेंस नहीं है, हमारे में वो सलाहियत नहीं है, तो अपने आप को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं। इसका फायदा दूसरे लोग बहुत उठाते हैं। तो अपने आप को कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, अपनी पॉजिटिव पॉइंट्स, अपनी अच्छी हैबिट्स को हमेशा हाईलाइट करना। कुछ और पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं आपके साथ। सबसे पहले कंट्रोल योर थॉट्स। अपनी सोचों को कंट्रोल में रखना चाहिए। समटाइम हम बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं या समटाइम हम बहुत हाई लेवल पे सोच रहे होते हैं, और जब हमारे साथ वैसा नहीं होता तो हम बहुत ज्यादा डिसहार्ट होते हैं। तो हमें अपनी थॉट्स को, अपनी सोचों को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। बिलीव ऑन अल्लाह एंड योर सेल्फ। जी हाँ, अपना ईमान बहुत ज्यादा मजबूत रखना चाहिए कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो अल्लाह पाक आपको उसका अजर जरूर देगा। अपनी जात पर और उससे ज्यादा अपने रब पर बहुत ज्यादा हमें यकीन होना चाहिए। हैबिट्स हमारी ऐसे होनी चाहिए कि जो हमारे माशरे में हमें एक अच्छा मुकाम दिला सके, क्योंकि ये हैबिट्स हमारी जो होती हैं हमारे फ्यूचर पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जो हमारे नौजवान नस्ल अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है, उनको इसका आइडिया नहीं होता कि इसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा कि नेगेटिव इफेक्ट होगा, लेकिन फिर इन फ्यूचर उनको जब इसका रिजल्ट मिलता है तो वो रियलाइज करते हैं कि हमारी गुड हैबिट थी कि बैड हैबिट्स थी। तो अपनी हैबिट्स को बहुत ज़्यादा चूज करते वक्त ये सोचा करें कि इसका फ्यूचर में आपकी पर्सनालिटी पर या आपकी लाइफ पर क्या असर होगा। वॉकअप अर्ली। हमें ये अपनी हैबिट एक तो बहुत ज्यादा डेवलप करनी चाहिए सुबह जल्दी उठने की। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आपके पास बहुत ज्यादा दिन होता है कि आप अपने तमाम काम इन टाइम कर सकें, आपके पास टाइम ज्यादा मिल जाता है। कीप अ डायरी लिखने की आदत बहुत अच्छी हैबिट है। अगर आप डेली डायरी लिखते हैं तो आप अपनी तमाम, समटाइम भूल जाते हैं तो आपको अपनी डायरी पढ़ के याद आ जाता है। अगर आप डायरी लिखने की हैबिट डेवलप कर लेते हैं तो आप रात को सोने से पहले अगर उसको रिव्यू कर लें या डेली नहीं या वीकली आप उसे पढ़ लें तो आपको बहुत से ऐसे काम हैं जो आपके माइंड में नहीं होते, याद आ जाता है। उसके बाद लिव इन प्रेजेंट। अपने प्रेजेंट को एंजॉय करना सीखें। पास्ट में जो हुआ उसको भूलने की कोशिश करें या उससे एक अच्छा सबक सीखें।
और फ्यूचर से अच्छी एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, फ्यूचर के लिए वर्कआउट करना चाहिए, लेकिन प्रेजेंट में रहें। समटाइम लोग ऐसा करते हैं जी, फ्यूचर के बारे में बड़े बड़े प्लान्स कर रहे होते हैं और वो प्रेजेंट का मिस कर देते हैं कि इस प्रेजेंट एटमॉस्फेयर में या प्रेजेंट लाइफ में उन्हें जो काम करने चाहिए वो उसको मिस कर रहे होते हैं। रीड गुड बुक्स, अपनी बुक्स रीडिंग को जरूर अडॉप्ट करें। ये आपका कहते हैं किताबें बहुत अच्छा साथी होती हैं। आप अच्छी किताबें पढ़ते हैं तो उससे बहुत अच्छी लर्निंग होती है। और कुछ के समटाइम ये भी होता है कि आपने किताब पढ़ ली, आपको माइंड में भी नहीं होती, लेकिन इन फ्यूचर आपके साथ कुछ ऐसा होता है कि आपने उस किताब से जो लर्न किया होता है या आपके पास कुछ सबक होता है वो आपके बहुत काम आता है। हमें अच्छी बुक्स पढ़ने की जरूर हैबिट होनी चाहिए और बुक्स को शेयर करना चाहिए। अगर आप कोई अच्छी किताब आपने पढ़ी है तो किसी दूसरे से जरूर शेयर करें। टेक केयर ऑफ योर रिलेशंस। माशरे में डेवलप करने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए हम बहुत से कामों में बिजी कर लेते हैं अपने आप को, लेकिन उसके साथ साथ आपने एक चीज को जरूर याद रख लें, अपने रिलेशंस को मिस नहीं करना। आपके ये रिलेशन आपके साथ चलने चाहिए। आपके बहन भाई, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, ये बहुत जरूरी होते हैं। हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में समटाइम इन सब चीजों को, अपने रिलेशंस को बहुत पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन आप पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट के साथ साथ अपने आप को ग्रो करने के साथ साथ तभी एक सक्सेसफुल माशरे में मुकाम हासिल कर सकते हैं कि आपके रिलेशन आपके साथ हों। उसके बाद गुड आइडियाज। हर वक्त आपके माइंड में एक अच्छे आइडियाज होने चाहिए। अपने माइंड में पॉजिटिविटी आपने पैदा करें। ये नेगेटिव जो आइडियाज होते हैं या थॉट्स होती हैं, ये इंसान को नेगेटिव वे में ले जाती हैं, आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं। अगर आप अच्छी सोचते हैं तो वो आपकी पर्सनैलिटी में भी नजर आती है। आपका माइंड अगर सेटिस्फाई होता है, आपका इनर सेटिस्फाई होता है, तो आपकी पर्सनैलिटी भी एक खुशगवार असरअंदाज हो रही होती है। इम्प्रूव योर नॉलेज। जी, नॉलेज जो होता है इंसान के पास, जो एक बहुत बड़ा वेपन होता है जिसे कहते हैं, क्योंकि आपके पास अच्छा नॉलेज होगा तो आप माशरे में किसी भी महफिल में बैठ के बातचीत कर सकते हैं। आप आजकल के दौर में मीडिया में है का दौर है, आप देखते हैं हर चीज जो है आपको नजर आ रही होती है। टॉपिक बहुत से डिस्कस हो रहे होते हैं, न्यूज चैनल पर डिस्कस हो रहे होते हैं। अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगा, आपको ये नहीं पता चलेगा कि सामने वाला अच्छी बात कर रहा है, बुरी बात कर रहा है। आपको नॉलेज जरूर होना चाहिए और सीखने का अमल कभी रुकना नहीं चाहिए। हमेशा कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा सीखें, ज्यादा से ज्यादा लर्निंग करें और हर टॉपिक के बारे में बुक्स को पढ़ना सीखें। डिजाइन योर एक्टिविटी फॉर 1 ईयर। जी हाँ, 1 साल के लिए एटलीस्ट जो है अपना प्लानिंग, लाइफ की जरूर प्लानिंग करें। अपनी एक्टिविटीज को, अपने लाइफ के गोल अचीव करने के लिए अपनी वर्किंग लाइफ को 1 साल के लिए डिजाइन करें। अगर वो 1 साल में नहीं फुलफिल होती, डजंट मैटर, आप उसको नेक्स्ट ईयर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्लान कर लेते हैं तो फिर आपको एक रास्ता मिल जाता है कि मैंने करना क्या है, और आप उस पर वर्कआउट शुरू कर देते हैं। जब आप उस पर वर्कआउट शुरू कर देते हैं तो आप उसमें से 90-80% 1 ईयर में अचीव कर लेते हैं। परफेक्शन इन योर फील्ड। आप जिस भी फील्ड्स में हैं उसमें आपको परफेक्शन जरूर होनी चाहिए। उस काम को सीख के करें, उस काम को सीख कर उस फील्ड में आए, क्योंकि अगर आप अपनी फील्ड में आ गए, आपने कुछ ऐसा पढ़ लिया है या ऐसा कर लिया है और आप उस फील्ड में प्रैक्टिकली जब जाते हैं, अगर आपने उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो आप में परफेक्शन नहीं आती। और जब जिस चीज का आपको इंटरेस्ट नहीं है आप उसको करते हैं तो ऑब्वियसली आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत असरअंदाज होता है। एक, आप हर वक्त इरिटेट महसूस करते हैं, आप सेटिस्फैक्शन आपको का लेवल आपका बहुत ज्यादा नहीं होता, बहुत कम रह जाता है। उसके बाद आता है वर्क ऑन योर लिसनिंग स्किल। आपको एक अच्छा लिसनर भी होना चाहिए। आप दूसरों को सुने। अगर आप दूसरों को अच्छा सुन सकते हैं, इसका मतलब है आप अच्छा बोल भी सकते हैं। आपकी लिसनिंग स्किल्स अच्छी होंगी तो स्पीकिंग स्किल्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव करेंगी। अडॉप्ट हेल्दी हैबिट्स। आप अपनी टीन एज से ही कोशिश करें हेल्दी हैबिट्स को डेवलप करें। ये बात पहले भी हो चुकी है कि आपकी अच्छी हैबिट्स होंगी तो ऑटोमेटिकली वो फ्यूचर पे, जैसे हम नमाज की हैबिट अगर डेवलप कर लेते हैं तो वो फॉर एवर हमारी लाइफ में शामिल हो जाती है। एक बात जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमारी एक्टिविटीज जो हैं हमारे फ्यूचर पे बहुत इम्पैक्ट करती है। हमने जो स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में हमने अपनी हैबिट बना ली होती है वो हमारी फॉर एवर चलती है, और कभी लाइफ में बैठ के सोचे तो याद आता है जी उस एज में हमने ये काम शुरू किया था, अभी तक हम कर रहे हैं। तो कोशिश करनी चाहिए अपनी अच्छी हैबिट्स रखें, अपने आप को सेटिस्फेक्शन आपका जो है अच्छी लेवल का होना चाहिए। होप सो जी आपको हमारा टॉपिक पसंद आया होगा। ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करें, शेयर करें और हमें अपना फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू जी।